Hi guys, and today I just want to discuss about Cameron Green ने जो catch लिया शुभमन गिल का, whether it was a fair catch or it was not a fair catch. Do let me know what is your opinion. Everyone definitely has an opinion on this. तो आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है, आपकी ओपिनियन क्या है। अब मेरे हिसाब से इसमें दो चीजें हैं। एक तो हमेशा ऐसे कैचेस जब भी थर्ड अंपायर को रेफर होते हैं ना, तो बहुत मुश्किल होता है देखना, क्योंकि एक 3D पिक्चर को आप बेसिकली 2D में देखने की कोशिश कर रहे हो, 2D इमेजेस के थ्रू। तो इसमें आपको मल्टीपल एंगल्स से देखना पड़ता है। और मुझे लगा कि कल जो अंपायर थे, थर्ड अंपायर, उन्होंने एक्चुअली मल्टीपल एंगल्स, मतलब या फिर उनके पास थे नहीं, और ना ही उनके पास स्लो मोशन कैमरा था। जो जूम का क्वालिटी था वो उतना अच्छा था नहीं। बट जो मैंने लास्ट 5-6 इयर्स का क्रिकेट जो देखा है, लास्ट 5-6 इयर्स में, जब भी फिंगर्स, कोई भी फिंगर अगर मैंने देखा है कि एक भी उंगली अगर बॉल के नीचे रहती है ना, तो अंपायर्स नॉर्मली आउट दे देते हैं। इट डजेंट मैटर कि अगर थोड़ा सा बॉल ग्रास को टच हो रहा है, बट अगर एक दो उंगली भी रहती है बॉल के नीचे, वो उंगलियों के बीच में तो गैप होता ही है, हमेशा होता है उंगलियों के बीच में गैप, और बॉल थोड़ा सा ग्राउंड को टच करती है। तो इसमें अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि बेनिफिट ऑफ द डाउट बैट्समैन को मिलना चाहिए, वो भी एक सही पॉइंट है। बट कंसिडरिंग, मतलब कि द पास्ट में जो भी हुआ है, और मतलब कि जो ट्रेंड रहा है, ये ऐसे डिसीजंस नॉर्मली आउट होते हैं। बट अभी एक चीज हुआ है कि सॉफ्ट सिग्नल नहीं है, पहले सॉफ्ट सिग्नल रहता था, तो हमें मतलब कि ये होता था कि हाँ अंपायर ने आउट दिया है, और कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला उसको ओवरटर्न करने के लिए। बट यहाँ पे थर्ड अंपायर को आई थिंक, थर्ड अंपायर ने वो सॉफ्ट सिग्नल के हिसाब से ही सोचा, जबकि सॉफ्ट सिग्नल है नहीं, फिर भी उसने उस हिसाब से ही सोचा कि मुझे कॉन्क्लूसिव एविडेंस चाहिए। जबकि उसको ये सोचना चाहिए था शायद कि मुझे कॉन्क्लूसिव एविडेंस चाहिए कि आउट है। बट वो जो रियल टाइम था ना, तो मुझे लगता है ये अंपायर्स मोस्टली वो रियल टाइम पे गए। और रियल टाइम पे क्योंकि कैमरन ग्रीन का जो हाथ था ना, वो एक ही मोशन में गया, मतलब कि अगर बॉल लगता और फिर थोड़ा रुक, बॉल हाथ कहीं ऐसे टच होके आता, बट वो एक्चुअली एक ही मोशन में गया, तो उनको डेफिनेटली शायद थोड़ा ऐसा लगा होगा कि ये क्लीन कैच है। और इंस्टिंक्ट पे गए, क्रिकेटिंग इंस्टिंक्ट पे, जो अंपायर्स, मतलब जो अंपायर्स की ट्रेनिंग होती है वो काफी क्रिकेट देख देख के होती है। इस मैच में अंपायरिंग वैसे काफी मुझे लगता है क्वेश्चनेबल है, रही है, इन टर्म्स ऑफ अंपायर्स कॉल। जो डिसीजंस इंडिया के होते हैं ना, वो हमेशा ऑस्ट्रेलिया के तरफ ही जाते हैं। मतलब कि जैसे इंडिया का कोई बैट्समैन अब एलबीडब्ल्यू हो रहा है, तो अंपायर्स कॉल है, तो ऑस्ट्रेलिया वालों को विकेट दे देते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया वाले अपील या सेलिब्रेट करते हैं, तो अंपायर्स ने दे दिए है वो। जबकि इंडिया के जो जो आई थिंक शुरू में हेड और लाबुशेन का एक डिसीजन था जो अंपायर्स कॉल था, वो इंडिया के तरफ नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये मेरा व्यू है। आउट था, आई थिंक, आई गेस बाय ऑल कॉमन लॉजिक एंड हिस्ट्री आउट था। बट अगर प्योर इसमें आप लॉजिक देखोगे तो नॉट आउट था। सो प्योर लॉजिक एंड मतलब कि ट्रेंड, रीसेंट ट्रेंड, तो ये दो चीज देखें तो नॉट आउट।